अस्सलाम वालेकुम। आज हम टू टर्मिनोलॉजी सिंथेस और सिंथेटेज के दरमियान फ़र्क और उसकी सिमिलैरिटी को समझेंगे। सिंथेस क्या होती है? व्हेन टू मॉलिक्यूल विदाउट यूजिंग एटीपी टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं सिंथेस। और जब टू मॉलिक्यूल कंबाइन हों वे बाय यूजिंग एटीपी टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं सिंथेटेज, TASE। और सिंथेस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं और सिंथेटेज में हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस को देखें तो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप में जो 7 स्टेप हैं वो रिवर्सिबल हैं और 3 स्टेप फर्स्ट 3 एंड लास्ट स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है। और इसी तरह क्रेब्स साइकिल को देखें तो क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट 3 एंड 4 जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं और बाकी 5 जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। नेक्स्ट 3 इट बिलोंग टू सिंथेस जो है इसका ताल्लुक एंजाइम कमीशन 4 के साथ यानी लाइएज के साथ है और सिंथेटेज का ताल्लुक जो है वो एंजाइम कमीशन 6 लाइगेज के साथ है। लाइगेज मीन जोड़ना, लाइएज मीन और जो लाइएजेस है इसका मतलब ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो हमने एंजाइम कमीशन पढ़ लिया था। एंजाइम कमीशन क्या है कि एक एंजाइम कमीशन बनाया गया था ताकि एंजाइम की नंबरिंग और उनकी क्लासिफिकेशन और उसकी नॉमेनक्लेचर को समझा जा सके। तो 6 क्लास बनाई गई थी और 4 डिजिट बनाए गए थे। हमने एंजाइम क्लासिफिकेशन बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एंजाइम कमीशन 1 में ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास को रखा गया एंजाइम के, और एंजाइम क्लासिफिकेशन 2 में ट्रांसफेरेज को रखा गया। एंजाइम क्लास कमीशन 3 में हाइड्रोलेज को रखा गया। एंजाइम कमीशन 4 में लाइएज को रखा गया। कमीशन 4 में लाइएज यानी सिंथेस इसकी एग्जांपल, और 5 में आइसोमेरेज और 6 में लाइगेज। लाइगेज किसकी एग्जांपल है? सिंथेटेज की। ठीक है, तो सिंथेस की एग्जांपल देखें, एटीपी सिंथेसिस, एल्डोलेज और फैट सिंथेसिस, और इसी के बाद ग्लाइकोजन सिंथेज। इसकी एग्जांपल देखें तो सिंथेटेज की एग्जांपल देखें तो इसकी ग्लूटामाइन सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, DNA लाइगेज। इसकी सिमिलैरिटी की बात करें तो बोथ आर कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे? अगर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हों तो एक नया मॉलिक्यूल बने तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें भी ऐसा है जैसे क्रेब्स साइकिल में आपने देखा कि 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट करेगा ऑक्सीलो एसीटेट्स के साथ। ऑक्सीलो एसीटेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक नया मॉलिक्यूल, नया कंपाउंड हमें मिला, सिट्रिक एसिड। तो ये वो भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन था। तो हम समझ सकते हैं कि ये बोथ इनके दरमियान सिमिलैरिटी है कि बोथ आर कंडेंसेशन रिएक्शन। बोथ के दरमियान क्या हो रही है? बोथ प्रोसेस में सिंथेस और सिंथेटेज में एक सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, चीज़ प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, चीज़ बन रही है, न्यू प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। और बोथ आर एंजाइम, देखा ना, लाइएज और लाइगेज, बोथ आर एंजाइम। थैंक यू सो मच।